अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। एक बार एक बड़े साधु अपने शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। दोपहर का समय था। साधु ने अपने शिष्यों से एक पेड़ की छाया में ठहरने के लिए कहा। शिष्यों ने एक पेड़ के नीचे बिस्तर बना दिया और गुरुजी आराम करने के लिए बैठ गए। गुरुजी को प्यास लगी थी। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य पानी लाने के लिए पास के गांव की तरफ गया। गांव के पास जाकर उसने देखा कि पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी सी नदी है। शिष्य नदी के पास पहुंचा तो नदी में गांव के लोगों में से कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, जिसकी वजह से पानी मटमैला हो गया था। शिष्य ने सोचा, अगर मैं इस गंदे पानी को ले जाकर गुरुजी को दूंगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वो खाली हाथ लौट आया। गुरुजी ने शिष्य से पानी लेकर न आने का कारण पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ पानी का एकमात्र स्रोत गांव के पास एक छोटी सी नदी है, जिसमें गांव के लोग स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, जिसकी वजह से नदी का पानी गंदा था। अब आप ही बताओ, मैं आपके लिए गंदा पानी कैसे लेकर आ सकता हूँ। कुछ देर बाद गुरुजी को और ज्यादा प्यास लगने लगी। अब की बार गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने के लिए चला गया और कुछ देर के बाद पानी लेकर वापस आ गया। पानी लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने पानी पिया। पानी एकदम शुद्ध था। अब गुरुजी व दूसरा शिष्य साफ पानी देखकर बड़े अचंभित हो गए कि यहाँ साफ पानी कैसे मिल गया, जबकि नदी का पानी तो बहुत गंदा था। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि ये साफ पानी कहाँ से मिला। शिष्य ने जवाब दिया कि ये पानी उस नदी का ही है, जिसमें गांव के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब मैं नदी के पास गया था तो उसमें लोग नहा रहे थे और पानी बहुत गंदा था। मैं कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। जब सभी लोग नहाकर नदी से बाहर आ गए, कुछ देर बाद पानी में मिली गंदगी नीचे बैठ गई और मैं नदी से साफ पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य के इस कार्य के लिए बहुत प्रशंसा की। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध आने पर या मुश्किल वक्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा क्रोध पानी की गंदगी की तरह शांत हो जाता है और इसी तरह मुश्किल समय भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती है। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से ही अपने लक्ष्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। यदि हम संयम रखते हुए कुछ और समय के लिए मुश्किलों का सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव करना ही जीवन है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकती और न ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना ज्यादा बेहतर है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कैसे खुश देख सकते हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता नहीं चिंतन करो। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं है। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी ना समझे और कभी भी अपने कर्तव्यों को ना करने के प्रति आसक्त ना हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसीलिए खुद पर भरोसा करो। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करवा रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस अपना कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी जरूर होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म निरंतर करते रहो।